आज फैसला ताकत का नहीं होगा ठाकुर साहब, आज फैसला सिर्फ रिकॉर्ड और सच का होगा। चलो अंदर चलते हैं, वहीं पता चल जाएगा कि किसके कागज असली हैं और किसकी उम्मीदें। देख बेटी, इस बार फसल भगवान ने अच्छी दी है। हाँ पिताजी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ये मिट्टी ही हमारी असली दौलत है और इसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज। महादेव, आज देखता हूं कि ये हरिराम मेरी बात कैसे नहीं मानता। आखिरी बार समझाने आया हूं। देख हरिराम, ये उपजाऊ जमीन मेरी ही होगी। सोचने के लिए तुझे बहुत वक्त दिया था। क्या सोचा तुमने मेरी बात पर, या अभी भी उसी पुरानी जिद को पकड़ के बैठे हो? जमीन कोई बाजार का खिलौना नहीं है जो मैं उसे बेच दूं। मेरी रगों में खून से ज्यादा इस मिट्टी की खुशबू बहती है। मिट्टी की खुशबू? पैसों के आगे सब खुशबू उड़ जाती है हरिराम। ये देख, खाली चेक है। जितनी कीमत चाहिए भर ले। मुझे ये जमीन हर हाल में चाहिए। लगता है आपको सिर्फ चीजों को खरीदने की आदत है, उन्हें समझने की नहीं। इस जमीन की कीमत आपके पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। ठाकुर साहब, आप जो ये खाली चेक दे रहे हैं ना, इसकी असली कीमत मेरे दादा और परदादा ने अपना पसीना और खून बहाकर चुकाई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है ठाकुर साहब, जो मिट्टी पुरखों की अमानत हो उसका सौदा कायर करते हैं, किसान नहीं। अच्छा, लगता है बेटी शहर से 4 अक्षर क्या पढ़ाई, बाप को वकालत सिखाने लगी है। हरिराम, अपनी बेटी को घर संभालना सिखा। मेरे कहने का मतलब है, इन्हें घर में संभाल कर रख, कहीं ये अचानक गायब ना हो जाएं। फिर मुझसे मत बोलना, क्योंकि इसकी जुबान बहुत चल रही है। ठाकुर साहब, हम अपने हक के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जमीनशा करना हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जो अपनी रक्षा करना जानता है ना, वो अपनी टूटी राह पर भी सीना तान कर खड़ा रहता है। उसे आपके जैसे लोगों के खोखले रौब से बिल्कुल डर नहीं लगता। पहले जाकर अपने इस कच्चे घर की टूटी हुई छत को संभाल लो लड़की, फिर इस गांव की सबसे महंगी जमीन बचाने की बातें करना। हकीकत की दुनिया बहुत अलग होती है तुम्हारी उन शहर की किताबों से। कागजों की ताकत तू अभी जानती नहीं है। कागज की नहीं ठाकुर साहब, नीयत की कमी है आप में। देखिए, मेरे पिताजी से इज्जत से बात कीजिए। ये गांव आपकी कोई जागीर नहीं है। और रही बात कागजों की, तो हम भी देखते हैं कि आप कौन से कागज लेकर आए हैं। इज्जत की बात तो बाद में करना लड़की, पहले ये देखो कि मेरे हाथ में जो ये कागज है वो क्या कहता है। इतनी जल्दी मत करो, पढ़ी लिखी हो तो थोड़ी समझदार भी बनो। अगर आपके ये कागज सच बोलते हैं तो इन्हें इतनी दूर से क्यों लहरा रहे हैं? सामने रखिए ना, हम भी तो पढ़ें कि इसमें क्या लिखा है। तुम सवाल बहुत पूछती हो लड़की। अगर इस गांव में चैन से रहना है तो मेरी बात माननी होगी, नहीं तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा।
मैं 1000 बार पूछूंगी भी और समझूंगी भी। आप जैसे लोगों को लगता है कि डराकर सबको खामोश कर देंगे, पर अब वो वक्त चला गया ठाकुर साहब। कुछ लोग बहस से नहीं, ताकत से जवाब देते हैं। तहसील में भी लोग मुझे सलाम ठोकते हैं और बड़े बड़े दफ्तरों में भी। तुम्हारी पढ़ाई दुनिया नहीं बदल सकती। यहां ताकत चाहिए, ताकत। ताकत ताकत मत कर भवानी सिंह, सच की जड़ें हमेशा गहरी होती हैं। कुछ भी हो जाए हरिराम, मैं इस जमीन पर अपना कब्जा लेने वापस जरूर आऊंगा। तुम सब बहुत पछताओगे, देख लूंगा तुम सबको। हेलो, मुझे एक काम आज ही करवाना है। इतनी आसानी से हरिराम पीछे हटने वाला नहीं है। शंभू, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। चंद्रकांत, जल्दी चलो। जी मालिक, गाड़ी तैयार है। चलिए जल्दी अंदर बैठिए। क्या हालचाल है शंभू जी? जी भवानी जी, सब ठीक है, बस आप हुक्म कीजिए। भवानी जी, सब हो जाएगा। आपके ही तो टुकड़ों पर जी रहे हैं हम। एक बार बोलिए, क्या करना है मुझे? हरिराम की जमीन वाली पुरानी फाइल तहसील से निकालिए। अब उसे हमारे हिसाब से चलाना है। मुझे कोई अड़चन नहीं चाहिए, समझ गए? फाइल भी निकल जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा ठाकुर साहब। तहसील के पुराने रिकॉर्ड्स में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे सही आदमी ही ढूंढ पाता है और बदल पाता है। मुझे हरिराम की जमीन चाहिए, वो किसी भी हालत में चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे बल से या फिर छल से। हर हाल में मुझे वो जमीन चाहिए, चाहे हरिराम को रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े। तरीका आपका, नतीजा मेरा। मुझे परवाह नहीं कि आप क्या करते हैं। रिकॉर्ड्स में बस एक सरकारी मोहर लगेगी और जमीन आपकी। अब असली खेल शुरू होगा। वो सिर्फ जमीन खरीदने नहीं आया था। मुझे उसकी नीयत जमीन से ज्यादा खतरनाक लगी। वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। मुझे भी यही डर है बेटी। उसने वो कागज दूर से दिखाए भी, चालाकी से मुट्ठी में छुपा भी लिए। कहीं वो तहसील के दफ्तरों में हमारी पीठ पीछे कोई गंदा खेल शुरू ना कर दे। आदमी पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता है। पिताजी, हमें अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। अगली बार जब हम उससे मिलें या जब वो हमारे खेत पर आए, तो हमारे पास उसका मुंह बंद करने का पक्का जवाब होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब अकेले कर रहा है। जिसके पास तहसील और बड़े दफ्तरों में इतनी पहुंच हो, उसके पीछे बड़े भ्रष्ट लोग भी होते हैं। ठाकुर अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसमें हम कर भी क्या सकते हैं पिताजी? कागज सीधे नहीं है उसके, ये मैं जानता हूं, पर हमारी कौन सुनेगा। आजकल जितने भी नेता और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं,
जो कोई इनको पैसा देते हैं बस उन्हीं की सुनते हैं। लेकिन अगर सिस्टम भ्रष्ट हो तो उन झूठे कागजों को भी आसानी से सीधा और असली दिखाया जा सकता है। बस हमें इतना करना है कि हमारे असली कागज उनसे पहले बोले। बाकी गांव वालों को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अदालत में सिर्फ सबूत बोलते हैं। हमारे जमीन के असली कागज